जो भी होगा चैट पे उस पे वो बात करेंगे, नहीं करेंगे। शुएब हारून, Samavia, Raheem, Mustafa, Mohammad Walid, Ali Imran. Is it okay? My voice is clear, beta? Yes, sir. सबको? Yes, sir. समाविया, Yes, आपको sir. मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। डन है। ओके गाइस, दिस इज AS लेवल अकाउंटिंग क्लास और बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा आज की क्लास हम इंट्रोडक्टरी फेज के हिसाब से ले लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली AS लेवल हमारा बिल्कुल स्केच का लेवल होता है, बट ड्यू टू कोविड ना आप मुझे जानते हो ना मैं आप लोगों को सही से जानता हूँ, तो इंट्रोडक्शन हमारा इसी तरह होगा। आफ्टर इंशाल्लाह स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस देन एक और बार हम डिस्कस कर लेंगे कि यार एक और अच्छे से एक दूसरे को जान लेंगे। खैर, एनीवेज, माय नेम इज मोहम्मद अहमद गवानी and I am teaching OL level accounting at different colleges and schools of Karachi last 9 years beta. My subject is accounting और सबसे important बात कि यार बहुत से बच्चों को इस क्लास के अंदर आई थिंक साइंस बैकग्राउंड वाले कौन कौन है और कॉमर्स वाले कौन कौन है, तो पहले इस चीज को हम डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो एक एक करके बता दें। अहमद राना, बुशरा, अहमद उस्मानी, मोहम्मद अली इमरान, वलीद, मुस्तफ़ा सुहेल। साइंस बैकग्राउंड वाले कौन कौन है बेटा? जिन्होंने ओ लेवल्स में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, जिन्होंने ओ लेवल्स में कुछ भी अकाउंटिंग के अलावा उनको कुछ भी नहीं पता। फॉर एग्जांपल अब्बास नकवी ओके, रहीम खान ओके, व्हाट और कौन हो गया? बुशरा भुट्टो ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अहमद राना, अहमद उस्मान, मोहम्मद अली, वलीद, मुस्तफ़ा, समाविया, बाकी सब कॉमर्स के हो जी। इमरान, आप भी साइंसेस के हो ओके। इसके अलावा और कोई? शुएब, अहमद राना, आप कॉमर्स के हो, वलीद, अली, मुस्तफ़ा, सुहेल, समाविया? कॉमर्स सर। जी सर, कॉमर्स। जो कॉमर्स के हैं वो जरा अपना ग्रेड बता सकते हैं कि भाई उनका ओ लेवल्स में क्या ग्रेड था, एक एक करके। लेट्स से सबसे पहले अली अब्बास अपना नॉर्मल। एक मिनट, ओके बेटा रहीम, एक एक करके स्टार्ट। मैं रहीम से कर रहा हूँ। रहीम, अपने बारे में थोड़ा सा नॉर्मल इंट्रो दे दो कि भाई आपका नाम, आपका फादर का नेम, लास्ट स्कूल और लास्ट रिजल्ट बेटा। सर, पहली बात तो मेरा नाम राहिम खान है और मेरे फादर का नाम मोहम्मद अजीम खाकसार है एंड मैंने ओ लेवल सदर शाह जहांगीर एकेडमी से किया है। ओके। एंड मेरे ग्रेड्स कुछ खास सही नहीं आए थे, तो जो है क्या कहते हैं, और मैंने साइंस से किया था, तो मेरे जो है ग्रेड्स 5 C's थे और 2 D's थे और 1 B था। कोई मसला नहीं है। हु सजेस्ट कि आपको किसने सजेस्ट किया है कि आप कॉमर्स ऑप्ट करो बेटा और कॉमर्स में अकाउंटिंग ऑप्ट करो बेटा? ये मेरी खुद की चॉइस थी बिकॉज मैं बिजनेस और इसकी तरफ जाना चाहता था, परसुएट करना चाहता था अपने आप को, तो दैट इज व्हाई आई चोज द डिसीजन टू तो आपको पता है इसमें कितनी आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और मुझे कितनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी? आप करने के लिए रेडी हो? यस सर। डन है। नेक्स्ट, अहमद राना। सर, मेरा नाम अहमद मतीन राना है। अब्बू का नाम मोहम्मद मतीन राना। मैंने बीकानेर स्पीचेस कैंपस से अपना लेवल अभी किया और रिजल्ट तो आने हैं। अहमद, आप मेरे आई थिंक मेरे शायद उसमें जी, रिवीजन क्लास वर्कशॉप में जी। डन है अहमद। ओके, व्हाट अबाउट बुशरा बेटा? बुशरा, अगर आपका आज माइक नहीं चल रहा तो आप उसमें भी यूज कर सकती हो, बट माइक से चल रहा है माइक। ओके, डन है, थैंक यू बेटा। चले। Sir, my name is Bushra Bhutto. My father name is Abdul Khalik Bhutto. I did my O levels from Hazrat Shah Jahangir Academy. Okay. Our grades are 5B और 6B and 2C थे। I think science background. Okay. Yes sir. स्विच क्यों किया? कोई स्पेसिफिक रीजन स्विच करने के लिए? सर, हमारे स्कूल में हमें साइंस ही कहा था, ऑप्शन दिया था, कोई और ऑप्शन दिया नहीं था। अगर कोई और ऑप्शन होता तो हम साइंस नहीं लेते तब। ओके। एनी आइडिया अबाउट अकाउंटिंग बेटा? कुछ अकाउंटिंग की नॉलेज है या कुछ आइडिया है या कोई ऐसी चीज? नो सर। अच्छा, ऐसे ही ले लिया अकाउंटिंग अभी?
नहीं सर, वो मे बी एमबीए करूं या लॉ करूं, तो मेरे मतलब साइंस की फील्ड में जाना नहीं चाहती थी, दैट्स व्हाई। डन है बेटा, ओके। नेक्स्ट वन इज मोहम्मद अली इमरान। सर मेरा नाम मोहम्मद अली इमरान है और फादर नेम इज इमरान आलम और मैंने बीकना उससे अपना ओ लेवल्स किया और बीकानेर अकाउंट कैंपस बेटा। सर नॉर्थ नागौर ओके। और अकाउंटिंग मैंने 9-10 में पढ़ी थी। व्हाट अबाउट 11? तो 11 में सर मैंने 11 के मिड में आ गया ना, मैंने ड्रॉप कर दी थी। ड्रॉप कर दी थी? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि तुमने सर अकाउंटिंग बस को ऐसे नहीं तो क्या हो गया? अकाउंटिंग से प्यार खत्म हो गया था या खुद पे यकीन खत्म हो गया था? कुछ तो होगा। नहीं सर, ज्यादातर कर लिया था, बस इसमें एंड में आगे पता नहीं क्यों कर दी। तो आप ए लेवल्स में दोबारा स्टार्ट कर दिया ऐसा? जी सर। अच्छा, लोगों का परसेप्शन ये भी होता है कि जिसको कुछ नहीं मिलता वो अकाउंटिंग पढ़ लेता है, जिसको कुछ नहीं मिलता कॉमर्स पढ़ लेता है। ऐसा लोगों का बहुत सारा परसेप्शन है, स्पेशली फॉर साइंस बच्चे। ऐसा तो नहीं है? तुमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा भाई? नहीं सर नहीं, ओके, अपने इंटरेस्ट से गया। चले भाई आ जाए। व्हाट अबाउट वलीद बेटा? वलीद थोड़ा सा अपने बारे में बताओ भाई। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद वलीद मरकटिया है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अमजद मरकटिया है। मैंने ओ लेवल्स किया है इंटरनेशनल ग्रामर स्कूल से, फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। मेरा O2 का रिजल्ट 3 स्टैटिक्स है और O3 का तो अब आएगा। यू आर अ साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट बेटा? कॉमर्स कॉमर्स कॉमर्स। एंड व्हाट अबाउट मुस्तफा सुहेल? सर मेरा नाम मुस्तफा सोहेल, फादर का नाम सोहेल अब्बास। मैंने ओ लेवल सेंट पॉल मिलिट्री स्कूल से पढ़ा है। अभी आपके वर्कशॉप में भी पढ़ा था मैंने, अभी जब वेल्स में हुई थी। मुस्तफा सुहेल, सही है, मैं याद आ गया मुझे। ओके, जबरदस्त बेटा। साइंस बैकग्राउंड या कॉमर्स बेटा? बस। ओके। व्हाट अबाउट समाविया बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम समाविया शाहिद है। मैंने आपसे वर्कशॉप में पढ़ा था और आपको शायद याद होगा। मुझे नहीं, और मुझे बिल्कुल याद है। आपका अकाउंट्स नहीं लेना था, आप अकाउंट से दूर दूर भाग रही थी, तो जी मैंने आपसे कहा था कि आप जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, और याद आ गया मुझे। ओके बेटा, चलो भाई। अब हम क्लास का देखो, शुरू में एक सबसे बड़ा परसेप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, ऑनलाइन ऐसा है। आई स्वेयर मेरे बच्चों, जितनी मेहनत हम टीचर्स कर रहे हैं ऑनलाइन के लिए, उतनी ही मेहनत तुम लोग भी कर रहे हो। बस मेक श्योर करो, हमें नहीं पता कि ये अनसर्टेनिटी, कोविड कंडीशंस कब तक हमारे साथ हैं। लास्ट 2 सेशंस तो हमें कोविड में इसी तरीके से पढ़ना था, बट मुझे तुम सब हर एक बच्चे का, फॉर एग्जांपल इधर टोटल 11 स्टूडेंट है, अगर 11 - 2 कर देता हूँ तो विच इज 9। मुझे हर एक 9th स्टूडेंट्स का साथ चाहिए। साथ इन द सेंस कि अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट या लर्निंग, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करना जानते हो, अगर प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आई होप कि हमें कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर आपने बेशक 9th क्लास में अकाउंट्स नहीं पढ़ी, आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी, आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो अकाउंटिंग को स्टार्ट लूंगा, विच इज फ्रॉम द स्केच। कि यार बच्चों का होता है कि ना मैं कोई पार्टनरशिप से जाऊंगा, ना मैं कोई कंपनी अकाउंट से जाऊंगा, ना मैं कोई कॉस्टिंग से जाऊंगा, बट मैं तुम सबसे एक एडवाइस लेना चाहूंगा, जो मैंने लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह विच वाज वेरी सक्सेसफुल। इन एएस अकाउंटिंग वी हैव 2 पार्ट्स, यानी 2 का मैं कहता हूं कि एएस अकाउंटिंग के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। सबसे पहले ये बताओ, मेरी स्क्रीन तुम सबको शो हो रही है बेटा? जी यस सर। सर। जी सही सर। है। और कोशिश करना, अगर मोबाइल फोन से या अगर लैपटॉप की फैसिलिटीज घर में मौजूद है तो उसी से ऑनलाइन होना, क्योंकि मोबाइल फोन इज अ डिस्ट्रक्शन। अगर अल्लाह ना करे नहीं है तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। अदरवाइज कोशिश कीजिएगा कि आपके पास आप अपने उसी से आई थिंक आपको मेरी स्क्रीन भी शो हो रही होगी। टुडेज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास। शुरू का जो अगस्त का मंथ होगा, हम सब के लिए क्रूशल मंथ होगा, क्योंकि उसमें ऑनलाइन भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बट मेक श्योर करना है स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स, अगर एक मर्तबा मैं आगे चला गया
तो मुझे वापस बेसिक्स पे आने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमें टाइमली कोर्स कंप्लीशन भी करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है, और हमें कोर्स को ऐसे कंप्लीट करना है कि यार हमारा इस तरीके से हो जाए कि टॉपिकल के साथ साथ हमारे ईयरली भी कंप्लीट हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से बच्चे जो हैं, अगर लेट से किसी को कोई चीज समझ नहीं आती, बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, वो शाय फील करते हैं या टीचर डांट देगा या कोई मजाक उड़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है हमारी क्लास में। आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है, आपको कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं होती है, तो आफ्टर क्लास, अभी तो फिजिकल नहीं, आफ्टर क्लास आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो, या फिर आप फॉर एग्जांपल अपनी क्यूरीज को एक साथ रख सकते हो कि सर ये मेरी क्यूरीज हैं, आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो हम उसके एक क्यूरी क्लास भी इंशाल्लाह देख लेंगे। बट मेक श्योर करना है, जो स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट, कि यार कोई किसी का मिस ना हो। आपका व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑलरेडी मौजूद है, आपको कोई कोर्स बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी सारी कोर्स बुक की पीडीएफ मौजूद है, तो मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। जो कोर्स बुक इज जस्ट लाइक अ स्पेशल फॉर जो अच्छे बच्चे हैं, जिनको ए स्टार और खैर अकॉर्डिंग टू एएस लेवल विच इज नो ए स्टार, सिर्फ ए से हमारी रैंकिंग स्टार्ट है। अगर जिन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग पढ़नी है और ग्रेड लेना है, तो मैं पूरे आपको पूरा करिकुलम बता दूंगा, उस तरीके से हम लेकर चलेंगे। बट आपसे एक एडवाइस भी लेना चाहता हूँ कि यार अकॉर्डिंग टू एएस अकाउंटिंग वी हैव टू पार्ट्स। नंबर वन is according to paper 2 we have financial accounting and cost accounting। गौर से मेरी बात को सुनना और फिर उसके बेसिस पे आंसर देना। सबसे पहले कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो ग्रेड 9, 10th, 11th से बच्चा पढ़ के आ चुका होता है, विच इज फॉर एग्जांपल एसेट्स क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर हम स्टार्ट लेते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल बच्चे को इस बारे में पता होता है, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, कि वो पीछे से पढ़ के आया होता है, कि तो उसको शायद इतनी डिफिकल्टी नहीं होती। बट साइंसेस के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है कि यार ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल, ये डेबिट क्रेडिट थिंग्स जो होती है, ये बच्चों को, मगर मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो टीचर से अगर टीचर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई बाय 5 चल रहा होता है, तो वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मल्टीप्लाई बाय 10 चलते हुए अपने आप को प्रूव करते हैं कि नहीं यार हम साइंस के, अगर हम साइंस हमने ड्रॉप किया है, तो वो ड्रॉप करने का रीजन ये है कि हमें कॉमर्स पढ़नी है। ये रीजन नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर साइंस से हमसे नहीं हो सका तो हम कॉमर्स हमने सेलेक्ट कर लिया, पहली बात। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस है, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग ओ लेवल्स वालों के लिए भी न्यू है, ओ लेवल्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, और साइंस स्टूडेंट के लिए भी नया है। हमारा जो एएस का जो सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये वेल्स की अपनी पॉलिसी है जो अगस्त से बच्चों को स्टार्ट कर देता है। तो अभी हमारे पास अगस्त का मंथ पूरा है, जिसमें अगर हम आप और मैं मिलके वर्क कर सके, जो हमारी बेसिक्स हैं उस पर हम काम कर सकें। अदरवाइज हमें अभी नहीं पता, अभी बहुत सी अनसर्टेन चीजें हैं। अगर हम कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो कॉस्टिंग साइंस वालों के लिए भी नया है और कॉमर्स वालों के लिए भी नया है। एंड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट, कॉस्टिंग जो होती है वो ऑल अबाउट मैथ्स होती है। कॉस्टिंग में ना कोई डेबिट टर्म है, ना कोई क्रेडिट टर्म है, ना कोई एसेट है, ना कोई लायबिलिटी है। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग द गुड्स, कि किसी चीज को हमें प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिमाग बना कि यार हमें बिरयानी प्रोड्यूस करनी है, मैंने कहा हमें पिज्जा प्रोड्यूस करना है, तो उसको बनाने की कॉस्ट, यानी उसमें क्या क्या चीज इनकर्ड होनी है, उसमें क्या क्या चीज लगनी है, उसको बनाने की कॉस्ट। इज इट ओके? मगर कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट न्यू, कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट, मतलब कॉस्टिंग ऐसी चीज है कि फॉर एग्जांपल कि हम अपनी चीजों को स्मूथ कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरा इस तरह का ख्याल है, जो मैं पिछले लास्ट 2 ईयर से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर इज योर एक्सपेरिमेंटल, सेकेंड ईयर अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सक्सेसफुल। यार पहले हम अपनी बेसिक्स बना लेते हैं, जो अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो बेसिक्स होती है उसको बनाते हुए 2-3 क्लासेस में उसको लेकर चलते हैं। अगर आप बताओ कि आपको कॉस्टिंग से स्टार्ट लेना चाहते हो या फिर प्योर फाइनेंशियल से स्टार्ट लेना चाहते हो, क्योंकि कॉस्टिंग हर एक बच्चे के लिए नहीं है। और कॉस्टिंग वैसे क्या होता है, हम जनवरी फरवरी तक हम क्या करते हैं, फेब के एंड तक हम अपना फाइनेंशियल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम कॉस्ट अकाउंटिंग को जाते हैं। तो बच्चों का ये होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर में हो रही होती है,
तो वो इतनी प्रैक्टिस हो भी नहीं पाती है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास सर इनका वेटेज क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट नेम इज, अगर मैं आपके सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो योर सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटिंग। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात जो AS लेवल या आप AS लेवल का हो या A2 लेवल का हो, दोनों में आपका जो सब्जेक्ट नेम होगा वो क्या होगा, अकाउंटिंग होगा। और आपके पास कब तक चलेगा, AS और A2 दोनों में आप यूज करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात योर सब्जेक्ट कोड इज, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ तो रहे होते हैं, हमें पास पेपर्स देखना है, इंटरनेट से नहीं आते, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर सब्जेक्ट कोड इज 9706। यानी आपकी जो A लेवल्स में अकाउंटिंग की जो पहचान है वो क्या है, सब्जेक्ट नेम इज अकाउंटिंग एंड द सब्जेक्ट कोड इज 9706। इज इट ओके? किसी का यहाँ तक कोई सवाल बेटा? आप सबको मेरी आवाज क्लियर है बेटा? जी जी यस सर। सर। जी सर। स्क्रीन शो हो रही है Yes, sir. सबको? And the main thing is, this is called very important paper. This is called paper 2. अगर हम पेपर 1 की बात करता हूं तो पेपर 1 इज कंप्लीटली बेटा MCQs पेपर। पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ MCQs पेपर है, और जो कि मेरा फेवरेट पेपर है, क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ कोई फॉर एग्जांपल मतलब प्योरली कॉन्सेप्चुअल पार्ट, यार कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी है, कैलकुलेशन पार्ट भी है, थियोरेटिकल पार्ट भी है। अगर P1 जैसे फॉर एग्जांपल विच इज MCQs पेपर, अगर आपका P2 अच्छा है तो इसका मतलब आप आराम से P1 को सॉल्व कर सकते हो कि P2 इज अ कंप्लीट रिक्विजिट ऑफ P1। कोई नई चीज नहीं आएगी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट आपने P2 में पढ़ा होगा वही कॉन्सेप्ट पेपर 1 में पूछा जाएगा। सर कितने MCQs होंगे? बहुत इंपॉर्टेंटली आपके पास 30 MCQs होंगे आपके पास। सर कितने मार्क्स का हो सकता है ये? टोटल मार्क्स आपका होगा 30 MCQs। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। सर टाइम में कितना होगा आपके पास, विच इज 1 आवर का जो पेपर होगा। सर इस पेपर में कैम्ब्रिज की तरफ से हमें लेवरेज मिल जाता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल मई जून अटेम्प्ट है, मई और जून में पेपर हो रहे होते हैं, तो हमारा पेपर जो है मई में खत्म हो जाता है, और जो P1 का पेपर होता है वो 9 जून से लेकर 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 जून भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। तो सर इसमें हमें प्रैक्टिस का बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है। व्हाट अबाउट पेपर 2? अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूँ तो पेपर 2 इज आर स्ट्रक्चर्ड पेपर। सर ये स्ट्रक्चर्ड जिसको हम डिटेल पेपर कहते हैं, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार सर यहाँ पर 2 कंडीशंस आ जाती हैं। वो 2 कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन आपके पास कौन सी होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ देखिएगा नंबर 1, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हो गया डेबिट और क्रेडिट वाली सारी का आइटम्स। एंड द नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज माय फेवरेट एरिया। मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल सारी चीज मेकिंग से हो रही होती है कि यार हम कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये सारी चीजें होंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर मैं थोड़ा सा डिटेल जाता हूँ तो वी हैव 3 क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, like question number 2 and question number 3. And what about cost and management account? We have only question number 4. Sir question number 4 is mandatory for cost and management accounting. आपके पास अगर आप before 2016, अगर आप 2016 से पहले चेक करो तो आपके पास 3 क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। So 1 and 2 is financial accounting and 3 is cost accounting. मगर आफ्टर 2006 यानी 2016 और आफ्टर 2016 कैम्ब्रिज ने कहा कि मैं कोर्स चेंज कर रहा हूँ, पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, तो अब आपके पास 3 क्वेश्चंस नहीं होंगे, अब आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन 15 मार्क्स एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन बेस्ड ऑन 15 मार्क्स। तो सर फाइनेंशियल का टोटल हमारा कितना हो गया? 60 मार्क्स का फाइनेंशियल का टोटल हो गया।
तो जब फाइनेंशियल का टोटल हमारा 60 मार्क्स का हो गया तो सर आपके पास जो कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका वेटेज कितना होगा? सर उसका वेटेज 30 मार्क्स का है। और ये एक ऐसा वेटेज है कि फॉर एग्जांपल मैं अपने हर एक स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार इस वेटेज को संभाल लो, आपका ग्रेड जो है ना आराम से बन जाएगा। इसमें आपके पास लेट्स से कि 30 में से 30 भी आ सकते हैं और इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल 30 में से 0 भी आ सकते हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो आपके पूरे 30 आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं। तो सर ये जो टोटल हमारा पेपर 2 कितने मार्क्स का हो गया? आपके पास 60 फॉर फाइनेंशियल एंड 30 फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो टोटल हमारा जो P2 का पेपर होगा वो कितने मार्क्स का कहलाएगा? 90 मार्क्स का। इज इट ओके? किसी का कोई सवाल, किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट बेटा? इज इट ओके? यस सर। यस सर। सबको बेटा, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट, रिगार्डिंग पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे, यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई कंसर्न तो वो पूछ सकता है, या मैं आगे चलूं? आगे चले सर। समाविया क्लियर है बेटा? अहमद क्लियर है बेटा? जी सर। भाई इन बच्चों के मुझे नाम इसलिए याद है क्योंकि ये वर्कशॉप्स में मौजूद थे और मैं इनसे फैमिलियर हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी आहिस्ते आहिस्ते नाम याद हो जाएंगे। यहाँ तक अगर रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग कोर्स कर, अब मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या है? कोर्स करिकुलम। सर कोर्स करिकुलम क्या है, जिसको हम कोर्स कंटेंट भी कहते हैं। एएस मैं हमेशा अपने एक बच्चों से कहता हूँ ये बात और 100% इम्प्लीमेंटेशन के साथ कहता हूँ कि भाई अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, टोटल सर आपने मुझे बोला ये 90 मार्क्स का पेपर है और ये 30 मार्क्स का पेपर है, तो सर इसका बच्चों का एक सवाल आता है थ्रेशोल्ड कितना होता है? भाई एक चीज का ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एएस लेवल अकाउंटिंग मैं एक बच्चे रैंडम सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, 90 मार्क्स में से टोटल कितना मार्क्स गेन कर लोगे एग्जाम में? 90 में से कितने मार्क्स उठा लोगे? 30-40। 30-40। और इसके अलावा? 30-40। इसके अलावा? 50 to 60। 50 to 60। ये कौन है भाई 50 to 60 वाला? माशाल्लाह, जरा नाम बताइएगा। हेलो, ये 50 to 60 वाले भाई साहब कौन है? राहिम आप हैं बेटा? ये नहीं सर मैंने 30 to 40 बोला है। नहीं, ये 50 to 60 वाला मुझे थोड़ा सा देखना है कौन है ये। शोएब। ओके शोएब बेटा, आई होप इंशाल्लाह तुम्हारी कहीं भी बात सच हो जाए। मेरी तो बेस्ट विशेस और मेरी सारी प्रेयर्स तुम्हारे साथ है कि तुम्हारे 50 to 60 आ जाए। अगर 50 to 60 आ गए तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और हमारा वेल्स जो है बहुत अच्छा कॉलेज है। खैर मैं तुम्हें बात को क्लियर भी कर दूं कि 50 to 60 का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड, अकॉर्डिंग टू एएस लेवल। भाई मैंने 5 साल से मैं ए लेवल्स अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा 57 यानी 55 to 61 इससे नंबर कभी इंक्रीज हुए हों। आपका जो ए ग्रेड बनता है वो 55 to 61, 62 के बीच में बन रहा होता है। मेजॉरिटी 57, 58, 59 पे ए बन रहा होता है। तो इसका मतलब सर जो बाकी जो 25 से 30 मार्क्स का जो कंसर्न होता है ना, उसमें बच्चों की सबसे नंबर 1 शिकायत क्या होती है? हमारा पेपर छूट गया, हमें आता था। क्योंकि टाइम जो होता है 1 घंटा, मैंने आई थिंक टाइम आपको इसमें नहीं लिखवाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का बच्चे ध्यान नहीं रखते। 1 hour 30 minutes का ये टाइम ड्यूरेशन होता है। 1 घंटे 30 मिनट में आपको ये P2 का पेपर सॉल्व करना होता है। P2 पेपर का मतलब हो गया, सबसे पहली शिकायत होती है सर हमें आता था मगर हम टाइम भूल गए, जिसमें टीचर की भी मिस्टेक होती है, जिसमें बच्चे का भी मिस्टेक होता है कि टाइम मैनेजमेंट। कि मैं आप लोगों को बार बार हर जगह पे टाइम मैनेजमेंट गाइड करता रहूंगा ताकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सेकंड, आपको आपके फॉर एग्जांपल आपने बीच में अच्छा एएस लेवल के अंदर एनी आइडिया कि 90 मार्क्स में से हमारी थ्योरी कितनी पूछी जाती है?
90 मार्क्स में से हमारी थ्योरी कितनी पूछी जाती है? एनी आइडिया किसी को बेटा? सर एक सवाल में शायद 5 मार्क्स की होती है। एक मिनट सर, सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, दैट्स व्हाई आई विल रिप्लाई, दैट्स द रीजन आई एम जॉइनिंग लेट, कैन यू टेल मी रिकॉर्डिंग कैसे मिल सकती है? बेटा रिकॉर्डिंग आपको गूगल क्लासरूम पे होंगी, मैम मिस सुमेरा है जो आपको रिकॉर्डिंग के बारे में फर्दर गाइड करेंगी, क्योंकि बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट ईयर, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। बाकी के मिस सुमेरा आपको रिकॉर्डिंग के बारे में, अहमद राना सॉरी एक मिनट, अहमद उस्मानी आपको रिकॉर्डिंग के बारे में मैम बता देंगी। और अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है जो तुम्हारा मिस हुआ हो। बाकी अहमद, मेरी आवाज आ रही है? अहमद उस्मानी बेटा? जी सर आ रही है। ओके, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट बेटा? नहीं सर, आई डिड माय ओ लेवल्स इन कंप्यूटर साइंसेस एंड ओ ए लेवल्स में आके मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज किया। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू गाय। अगर तुमने नेक्स्ट जैसे शुरू की, अगस्त मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ यू साइंस स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ कि यार चाहे मेरे लिए वो साइंस का बच्चा हो चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, अगर जिसने फॉर एग्जांपल ग्रेड्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल मैं एएस लेवल के अंदर मैं अपने हर एक बच्चों से कहता हूँ कि यार ए बी एंड सी ये ग्रेड्स ऐसे हैं जिसपे हम अपना A2 अच्छे से कर सकते हैं। मैं अगर ग्रेड्स लेने हैं डी पे भी हो जाएगा, बट आपको A2 में बहुत जान लगानी पड़ेगी, बट ग्रेड इंप्रूव नहीं होगा। तो कोशिश करो अपनी प्रायोरिटीज ऐसी सेट करो कि यार हम A और B के बीच में ही रहें, हम C पे ना जाएं। अगर इनकेस हम C पे जाते हैं, C पे जाने की वजह क्या होगी? प्रॉपर क्लास को ना लेना, प्रॉपर होमवर्क सबमिट ना करना। खैर होमवर्क के बारे में पॉलिसीज तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगा बाद में कि विदाउट होमवर्क मैं अपनी क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो फिजिकल क्लास हो, होमवर्क के बगैर तो मैं बिल्कुल बच्चे को एंटरटेन नहीं करूंगा। होमवर्क लाजमी करना है। वो सारा आहिस्ते आहिस्ते जब आप लोग जानोगे पहचानोगे तो आइडिया हो जाएगा। खैर हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो हो गया था। फिर मैंने कहा था कि यार 1 hour 30 minutes सॉरी 90 मार्क्स के अंदर हमारा थियोरेटिकल इम्पैक्ट कितना होगा? सर अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन कि यार 90 मार्क्स का P2 है ना, तो उसमें 25 से 30 नंबर का थियोरेटिकल पार्ट इन्वॉल्व होगा। 25 से 30 नंबर का थियोरेटिकल पार्ट का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जो है ना थ्योरी को फोकस नहीं करता। इस वजह से फोकस नहीं करता क्योंकि वी टीचर्स, हम बहुत से हम लोग टीचर्स क्या करते हैं यार, थ्योरी को एंड में रख लेंगे या थ्योरी को हम बाद में कर लेंगे या थ्योरी का रट्टा मार लेंगे। ये चीज अगर आप मैंने या आपने शुरू से लेकर चली ना, तो थ्योरी आपको तंग करेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट अ फेल होने वाला पेपर। आप फेल होगे तो अपनी खुशी से फेल होगे। अगर आप, मैं कहता हूँ आपको कैलकुलेशन नहीं भी करनी, अगर आप 30 नंबर की थ्योरी कर जाते हो तब भी आप पास हो जाओगे। अगर 30 में से जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 20 से 25 मार्क्स की थ्योरी अच्छी कर ले, कैलकुलेशन 20 से 25 मार्क्स की कर ले, तो वो कहाँ स्टैंड कर जाएगा? 45 to 50 मार्क्स पे कर जाएगा और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेगा। अच्छा सर, इसके बाद थ्योरी का क्या होगा? मेरी अपनी इंशाल्लाह नोट, आप स्टडी पैक जिसको कहता हूँ या रिवीजन, क्विक रिवीजन गाइड कहता हूँ, जिसमें सारे फॉर्मेट्स मौजूद होते हैं, सारी कोई टॉपिक की बेसिक जो होती है ना थ्योरी मौजूद होती है, जो आप लोगों को इंशाल्लाह कॉलेज गाइड कर देगा किस तरीके से आपको मिलेगी, वो कॉलेज आपको बता देगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोर्स बुक आपको अपने ड्रॉप बॉक्स के लिंक के थ्रू आपको भेजूंगा, बट मेक श्योर कि ये कोर्स बुक आप आगे किसी और स्टूडेंट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर कर रहे हो किसी को तो उससे ये कहिएगा, क्योंकि कोर्स बुक ऐसी एक चीज है कि फॉर एग्जांपल लोग इसको मिसयूज भी करते हैं, तो आपने अपने पास रखनी है, अपने पास यूज करनी है। सेकंड चीज इज दिस इज योर सब्जेक्ट कंटेंट, या कंटेंट क्या हो सकता है आपके पास, कंटेंट को आप कैसे लेके चलोगे? सबसे पहले मैं कहता हूं कि यार वी हैव कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। सर कॉस्टिंग के अंदर क्या चीज होती है? कॉस्टिंग का अगर फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू ए लेवल्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कॉस्टिंग। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग। सर मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ी सी डिटेल में होगी आपके पास।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हो वो पढ़ोगे। स्टेटमेंट्स के बाद फॉर एग्जांपल आपको मैं पढ़ाऊंगा ब्रेक इवन, जो आप बिजनेस स्टडीज के अंदर भी पढ़ के आए होगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिटिंग फैक्टर्स, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डिसीजन मेकिंग। सर ये आपके पास 2 थियोरेटिकल का फेस होगा और तीसरा आपके पास बजटरी कंट्रोल की आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल इम्पैक्ट होगा और कुछ नहीं होगा। असल कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एंड द थर्ड वन इज बजटरी कंट्रोल रिगार्डिंग थियोरेटिकल एरिया है कि उसको डिस्कस करना है कि यार वो क्या चीज है। यहां तक किसी का कोई सवाल, यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। नहीं सर सही है। बुशरा इज इट ओके बेटा? क्लियर है? समाविया क्लियर है बेटा? अहमद उस्मानी क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। मुस्तफा आपको बेटा? यस सर यस सर। अच्छा, हम पहले जो इनिशियल जो हम स्टार्ट लेंगे, अली अब्बास तुमको बहुत था कि यार मैं अकाउंटिंग शुरू कर दूं क्योंकि तुम एक अच्छे बच्चे भी हो बेटा, तो तुम्हें मैं फॉर एग्जांपल 1 मिनट में पहले बुक आप लोगों को ड्रॉप बॉक्स, 1 मिनट वेट कीजिएगा, आपके पास O levels and A levels book। दिस इज वेरी वेरी लेटेस्ट बुक। आपके पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकाउंटिंग फॉर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल AS एंड A लेवल, आपके पास ये बुक मैं आपको भेज रहा हूँ। इस बुक को अगर कोई बच्चा चाहे तो वो खुद भी पढ़ सकता है, आपके पास इसको घर पे भी यूज कर सकता है। दिस प्योरली स्टडी मटेरियल है ये आपके पास। ये AS एंड A2 कंप्लीट आपके पास बुक पूरी मेंशन है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल ये बुक शायद ओपन भी ना हो तो उसको शायद हो सकता है पहले ड्रॉपबॉक्स करना पड़ेगा। ड्रॉपबॉक्स एक एप्लीकेशन है, उसके बाद ये बुक ओपन होगी। अगर डायरेक्ट ओपन हो रही है तो कोई मसला नहीं है, और अगर डायरेक्ट ओपन नहीं हो रही तो वो ड्रॉपबॉक्स के लिंक के थ्रू ओपन होगी। सर ये PDF के फॉर्म में खुल जाएगी? PDF फॉर्म में खुल जाएगी बेटा? जी जी। ओके बेटा। नहीं बेटा ये वाली अली जो मैंने आपको भेजी थी ना जब O लेवल्स का रिवीजन चल रहा था, वो आइन हैरिसन की भेजी है, ये वाली दूसरी है, तो इसको भी चेक कर लेना पहले। अगर डायरेक्ट ऑन करके देखो, अगर ऑन हो रही है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर PDF फॉर्म में है तो अगर PDF रीडर आपके पास मोबाइल में मौजूद है तो वो डायरेक्टली ओपन कर देगा। सर हमें भी भेज दें। जी बेटा। सर वो नहीं आई है। हमें भी भेज दें, हमारे पास नहीं आई। नहीं बेटा वो मेरे पास है, वो हो रही है, 1 मिनट अब आ जाएगी आप लोगों का। अच्छा। ASB 23 अकाउंट्स अहमद भवानी के नाम से ये ग्रुप है, चेक कर ले बेटा। The media file that you have been selected is larger than 100 MB, unable to send। यार ये बुक मैं ऐसे नहीं भेज सकता क्योंकि ये 100 MB प्लस बुक है, तो शायद ईमेल की कोशिश करता हूँ। अगर ईमेल हो सर इसका ड्राइव लिंक बनाए ना तो फिर ये आ जाएगी। ड्राइव लिंक आप इसको ड्राइव में ये होती है ना माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की ड्राइव, उसमें अपलोड करेंगे, वहां से लिंक क्रिएट करेंगे, आप हमें लिंक भेजेंगे तो हमें एक्सेस मिल जाएगी उसकी। अच्छा मैं ये आफ्टर क्लास बेटा ये बिल्कुल भी जब मैं फारिग होऊंगा तब मैं वो करूंगा, क्योंकि अभी क्लास ताकि मैं इसको वो कर लूं, इसके बाद देख लेते हैं। खैर सब्जेक्ट अब आ जाओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैं मानता हूं कि साइंसेस का बच्चा उसके लिए भी ये डिफिकल्ट है और कॉमर्स वाले के लिए भी डिफिकल्ट है, अगर जो बच्चा टाइम नहीं देता, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप टाइम देते हो तो आई प्रॉमिस कि आपको कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल हम इस चैलेंज को बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट कैसे लेंगे, अगर हम फाइनेंशियल का स्टार्ट लेते हैं तो नंबर 1 इज फाइनेंशियल को स्टार्ट कैसे लोगे कि यार सर आप स्टार्ट, मैंने कहा सबसे पहले इसमें बच्चों को पता होना चाहिए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग।
बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या हो गया कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कि अकाउंटिंग का पर्पस, अकाउंटिंग के हेड्स, अकाउंटिंग के रूल्स, जिसको मैं किताबी लैंग्वेज में कहूँ तो डबल एंट्री ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, मैं थ्योरी जो होगा ना मैं वो आपको लिखवाऊंगा। लिखवाने का मतलब क्या हो गया, मैं डिक्टेट करूंगा, आप उसको लिखोगे या मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भेजूंगा ग्रुप के ऊपर, तो अब आप मुझे नोट डाउन करोगे। मेरी एक प्रॉब्लम है कि विदाउट होमवर्क मैं किसी बच्चे को क्लास में नहीं बैठने दूंगा, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मेरा एक प्रॉब्लम है कि यार फॉर एग्जांपल मैं सब चीजों सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी अकाउंटिंग को रखता हूँ, अगर किसी की कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है तो वो मुझे प्राइवेट मैसेज करेगा कि सर इस मजबूरी के तहत मैंने काम नहीं किया। अगर वो मजबूरी जेन्युइन लगी और मैंने क्रॉस चेक करने का दिल किया और अगर वो जेन्युइन लगी तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं क्लास में ऑनलाइन क्लास का एक्सेस भी नहीं दूंगा आपको। पहली बात, होमवर्क पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर होमवर्क पे कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं है कि होमवर्क मैंडेटरी है, जो हमारे ग्रेड्स खराब होने की वजह है वो यही है कि हम पास पेपर प्रैक्टिस नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी हर क्लासेस में टॉपिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे, जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपसे ईयरली आराम से सॉल्व हो सके। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखोगे, फिर इसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट देखोगे। मैं स्टार्ट भी इसी तरीके से लूंगा, फॉर एग्जांपल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग बताऊंगा, सोर्स डॉक्यूमेंट बताऊंगा मैं, फिर इसके बाद फॉरन जो है, या मैं ऐसा होगा तो डायरेक्ट मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पे से मूव करूंगा। वो देख लेते हैं कंडीशन क्या रहती है, फिर उसके हिसाब से मैं चलूंगा। सोर्स और डॉक्यूमेंट आपके पास क्या हो गया, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया। सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ मैं इसी टॉपिक को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अच्छा, अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स हैं, तो प्राइम एंट्री का दूसरा नाम ओरिजिनल एंट्री है। द नेक्स्ट वन इज, हम स्टार्ट लेंगे, दिस इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, PFDD एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। जिसने ओ लेवल्स में पढ़ा है ये वही टॉपिक है, जिसने अगर ओ लेवल्स में पढ़ के आए हो तो आपके पास ये वही टॉपिक है। देन इसके बाद हम लेंगे कंट्रोल अकाउंट्स, फिर हम लेंगे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद हम लेंगे BRS, फिर उसके बाद हम लेंगे फॉर एग्जांपल, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सोल ट्रेडर एंड एडजस्टमेंट। इसी के अंदर अक्रूवल्स प्रीपेमेंट्स को उठाएंगे हम। उसी के बाद हम लेंगे रेशियो एनालिसिस, जिसको हम जानते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले हमें पता लगाना है बेसिक्स पे, फिर हम देखेंगे एडमिशन यानी किसी पार्टनर का बिजनेस में आ जाना, फिर हम देखेंगे रिटायरमेंट, किसी पार्टनर का बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेना, और एंड द लास्ट वन इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस का खत्म हो जाना। फिर इसके बाद जब हम डिसोल्यूशन से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। Another name of incomplete records is सिंगल एंट्री। हम उसको सिंगल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंगल एंट्री के बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉट अकाउंटिंग टॉपिक, दिस इज अ फाइनेंशियल का टॉपिक होता है। दिस इज कॉल्ड कंपनी अकाउंट्स, जो A2 में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में पूछा गया है। इसके बाद दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके बाद errors not affecting and affecting, which means suspense account, and second last one is accounting concepts। AS लेवल का कोर्स लेंदी बहुत है क्योंकि उसके अंदर बेसिक्स बहुत है। A2 का कोर्स इतना लेंदी नहीं होता।
आपके पास पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, रेशियोज हो गए, ये आपका करिकुलम है। अगर आप लिखना चाहो तो अपने पास लिख लो जल्दी से। यहां तक किसी का कोई सवाल बच्चों? अहमद बुशरा, अहमद उस्मानी, अली इमरान, वलीद, मुस्तफ़ा, राहिम, समाविया, अली अब्बास, स्वेब, किसी का कोई कंसर्न बेटा? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर, सब क्लियर है। बेटा अगर जो कॉलेज ने आपको वलीद बेटा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। अगर कॉलेज ने आपको कोर्स बुक, रेफरेंस बुक और गाइड बुक कही है तो वो लाजमी खरीदनी है। दे आर पार्ट ऑफ कॉलेज। अगर अगर हमारे पास कॉलेज, मुझे नहीं पता कॉलेज ने क्या बुक आपको रिकमेंड की है, जाहिर सी बात है वो बुक आपको लाजमी खरीदनी है। तो फिर हम पीडीएफ दे रहे हैं तो क्या? जी बेटा, सारी बुक्स खरीदनी है आपको, क्योंकि बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि उनके यहाँ का इंटरनेट नहीं चल रहा होता, ये नहीं चल रहा होता। तो बुक्स हमेशा काम ही आनी है, रीडिंग। वो फिर भी मैं एक बार मैनेजमेंट से डिस्कस कर लूंगा और आपका जो भी होगा वो इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा। आपका कोर्स करिकुलम हो गया, पेपर्स हो गया, पेपर अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर, ये सब चीजें हो गई। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इतने सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फाइनेंशियल और कॉस्टिंग में, फाइनेंशियल इज बेस्ड ऑन ड्राफ्ट सिस्टम। गुरु ने हम पे एक एहसान किया है, हर चीज का ड्राफ्ट मौजूद है। यानी ड्राफ्ट इन द सेंस कि अगर मैं कहता हूँ कि तो हर चीज की डिटेल चीजें मौजूद है। यानी जो भी चीज हम करेंगे ड्राफ्ट फॉर्म में करेंगे। ड्राफ्ट फॉर्म का मतलब हो गया कि फॉर एग्जांपल उसमें हर चीज पैटर्न्स पे इन्वॉल्व होंगी। मगर जब बाकी चीजों की अगर जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें ये चीज आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि यार कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ भी चक्कर नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है आपको सब कुछ स्केच से पढ़ना होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट मैथ्स, यानी बेसिक मैथ्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हम आगे थोड़ा सा चलते हैं ताकि हम अपनी चीजों को आगे फर्दर स्मूथली लेकर चलें। व्हाट अबाउट अकाउंटिंग? एनी आइडिया अबाउट अकाउंटिंग? किसी को पता है अकाउंटिंग क्या होती है? किसी बच्चे को भी पता है वो क्या अकाउंटिंग क्या होती है भाई? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मंथली या ईयरली बेसिस पे। यार देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना इज तो वो तो मैंडेटरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे। अगर मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ कि यार इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हो तो यार फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अगर इंट्रोडक्शन बात कर रहे हो, वेदर दे आर मेकिंग अ प्रॉफिट, बिकॉज दिस इज द मेन रीजन फॉर एंगेजिंग इन बिजनेस एक्टिविटी। ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट का काम क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, जो आपने अहमद बात बताई। अगर आप टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते हो तो ये चीज तो हम सबको पता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरे नए यहाँ नहीं लगा है। यार मेरी क्लास चल रही है, मेरा फोन ऑफ हो जाएगा। मेरी क्लास 5 मिनट भाई। बेटा माइक बंद कीजिए प्लीज। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यार अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, नंबर 1 इज सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर की सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वेल्स कॉलेज मौजूद है, सर वाहिद हुसैन, जो डायरेक्टली बिजनेस को ओन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ना उनका कोई पार्टनर है, ना वो लिमिटेड कंपनीज में है, कुछ भी नहीं, सोली वही एक ऑनर है, वही पूरे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी उनका होगा, अगर लॉस होगा वो भी उनका ही होगा। सेकंड वन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मींस दो से ज्यादा बिजनेस, दो यानी दो से ज्यादा लोग जब कारोबार में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो विच इज कॉल्ड
पार्टनरशिप बिजनेस, वरना वो सोल ट्रेडर रहता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टनरशिप में चला जाता है। फिर एक बिजनेस आता है जिसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज। ये सब आप अपने बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ेंगे भी। लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी के अंदर के दे आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये कंपनीज कौन ओन करता है, शेयर होल्डर्स ओन करते हैं। एंड द लास्ट वन इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब्दुल सत्तार ऐदी, जेडीसी, इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, दे आर कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सही है, ये तो बेसिक चीज हो गई आपके पास। अगर मैं अकाउंटिंग साइकिल की बात करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि यार आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन पूरी अकाउंटिंग साइकिल। अगर अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पता है तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हो कि अकाउंटिंग साइकिल होती क्या है, कि कितने स्टेज होते हैं, स्टेजेस को किस तरीके से आप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप क्या करते हो कि अकाउंटिंग साइकिल की जब आप बात कर रहे हो तो सारे स्टेजेस को आप फॉलो करते हो। नंबर 1, पहला स्टेज आपके पास क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दे आर कॉल्ड एविडेंस ऑफ अ बिजनेस। एविडेंस मतलब आप जब कोई चीज खाने पीने जाते हो ना, तो आपको क्या कोई, आप फॉर एग्जांपल आपने कोई घर का सामान लिया, आप बोलते हो यार मुझे कैश रिसीट दे दो। आप मुझे बोलते हो फॉर एग्जांपल आप मुझे इनवॉइस दे दो। आप इम्तियाज स्टोर जाते हो, इम्तियाज स्टोर में जाने के बाद आप जब सारा ग्रोसरी ले लेते हो तो वो आपको एक इनवॉइस जनरेट करके देते हैं। इनवॉइस जनरेट करके देने, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप पे करो, तो वो क्या होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेज इसका क्या होगा, जिसको आप जानते हो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री का, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का दूसरा नाम क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ओरिजिनल एंट्री, जिसमें वी हैव 7 बुक्स। अकाउंट्स के अंदर 7 बुक्स होती हैं, जो मैं जब पढ़ाऊंगा तो तब आपको इसमें बता दूंगा। एंड द थर्ड स्टेज क्या होगा आपके पास, लेजर अकाउंट्स। कितने तरह के लेजर अकाउंट्स होंगे वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, कि ट्रायल बैलेंस आप किस तरह बनाते हो वो देखना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको क्या बनाना होगा, इनकम स्टेटमेंट एंड SOFP। SOFP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। SOFP का जो दूसरा नाम है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस शीट। They are accounting cycles, they are called stages of accounting। अगर ये stages समझ में आ गए तो I hope financial accounting बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। Is it okay guys? कोई मसला किसी को? नो सर। नो सर। सर ये जो स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस को अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे हर एक चीज डिटेल में चाहूंगा, आपको टाइम दूंगा होमवर्क करने का, आप उसको सॉल्व करके मुझे भेजोगे व्हाट्सएप, कैम स्कैनर फाइल बनाओगे, या आप अपने पास फाइल बना के डिटेल में भेजोगे। सर आपने ये स्टेजेस बताए हैं ना, इस स्टेजेस की फॉर एग्जांपल आपके पास पूरी डिटेल आ गई विद डायग्राम। सर वो डिटेल डायग्राम क्या है आपके पास, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे देखो आई होगी, चेक करो। मिल गई आप लोगों को बेटा? जी सर। यस जी सर। सर। क्या है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है, लेजर अकाउंट्स क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, इनकम स्टेटमेंट, SOFP क्या है। कोई बच्चा इन क्लासेस को मिस नहीं करेगा। इसी के बाद मैं डायरेक्ट ये जो बेसिक्स बनाने के बाद मैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के ऊपर मूव कर जाऊंगा। हालांकि कॉस्टिंग पढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि एक बार क्लास की प्रॉपर स्ट्रेंथ जमा हो जाए, फिर उसके बेसिस पे हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। इज इट ओके? यस सर। जी सर। यस सर। चलें भाई, फिर आ जाएं आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब हम अपने अकाउंटिंग की तरफ जाते हैं कि अकाउंटिंग है क्या।
accounting is all about, financial accounting is based on A, L, C, E, R. This stand for ulcer. Ulcer stand for number 1, assets. Number 2, liabilities. Number 3, capital. Number 4, expense, and the last one is revenue. We have 5 fundamentals, या we have 5 heads of accounting. हमारे पास कितने heads मौजूद हैं वो हमें लेना है. Number 1, asset. Number 2, liabilities. Number 3, capital. Number 4, expense, and the 5th one is revenue. Is it okay? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. अगर मैं आपसे कहूं कि यार what is assets? Assets means your जायदाद, your मलकियत, your असासे. Liabilities means उधार. Capital means सरमाया. Expense means खर्चा. Revenue means आमदनी. This means source of income. सबसे पहले अगर मैं assets की बात करता हूं तो यार मेरे दिमाग में एक चीज आती है. What is assets? Assets क्या है? अगर मैं कहता हूं things which we own, या we can say that resources, with a monetary value. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस चीज को आप क्या करते हो. ये डेफिनेशन क्या हो गई? रिसोर्सेज with a monetary value. सर जी बेटा. वो इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू हो गई है, 1 बज गए ना. बस बेटा ऑफ कर रहा हूँ, मुझे बताए. चलो ठीक. Which is owned by a business. आपके पास यहाँ तक हम इसको रखेंगे. एसेट्स क्या है? बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट बेसिक डेफिनेशन क्या है? रिसोर्सेज विद अ मॉनेटरी वैल्यू, या फिर रिसोर्सेज व्हिच वी ओन बाय अ बिजनेस, बाय अ ओनर. बाकी फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टाइम टेबल आपको मिल चुका है. अगस्त इज वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर बेसिक्स. जिसको बेसिक्स अच्छी करनी है, जिसको अकाउंटिंग को अच्छे से करना है, तो वो कोई क्लास मिस नहीं करेगा. इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू गाइस. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ बेटा. हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़ सर.